हेलो फ्रेंड, तो आज हम इस लेक्चर में हम सिंपल क्लास 8 की मैथमेटिक को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास कौन सी एक्सरसाइज है हमारे पास एक्सरसाइज है 2.3। एक्सरसाइज हमारे पास कौन सी है 2.3 है। तो बेसिकली हमारे पास अगर फर्स्ट क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास ए में क्या बोल रहा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। सही है। अभी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमारे पास सिंपल कैसे होता है, यहाँ पर देखो कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट को देखें, उसके बाद हम इसके एक्सरसाइज पे चल रहे हैं। तो हमारे पास जब भी फैक्टराइजेशन मेथड आए ना, क्या है फैक्टराइजेशन मेथड, सही है। तो हम सिंपल यहाँ पर क्या करेंगे, हम क्या है किसी भी नंबर को तोड़ेंगे, सही है, टेबल लगाएंगे। फॉर हमारे पास यहाँ पर है क्या है, हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 25 है, सही है, 25 है ना। जब हमारे पास क्या है कि सॉरी यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन है, क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, सही है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, जब भी हमारे पास ये आए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो सिंपल हमारे पास 25 की मिनट 25 का सिंपल एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, क्योंकि 2 का नहीं लग रहा टेबल और 3 का नहीं लग रहा, तो डायरेक्ट किसका लगाएंगे? 5 का लगाएंगे। यहाँ पर कितने टाइम? 5 टाइम, सही है। और भी 5 का लग रहा है। अभी यहाँ पर हमारे पास क्या है कि क्या बोल रहा है प्राइम। अभी यहाँ पर हमारे पास जिसका भी हमारे पास टेबल लगा वो तो हमारे पास हमें मालूम होगा कि ये हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है। क्या है? प्राइम नंबर है। ओके। एंड हमारे पास क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड, सही है, फैक्टराइजेशन मेथड। और बोल रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग, स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारे पास सिंपल क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ क्या है हमारे पास, कि हमारे पास 5 × 5, तो हमारे पास क्या है टोटल, हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो 5 आ जाएगा, सही है। अगर एक और एग्जांपल को भी देखें, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलें, तो आपका जो है ना फुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर हमारे पास क्या है 36 है, हमारे पास 36 है, सिंपल इसका क्या करोगे आप, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जब आप सोल्व करोगे, सही है, क्या सोल्व करोगे, तो हमारे पास यहाँ पर मालूम है 6 है, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर 6, यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 6 × 6, सही है। अभी स्क्वायर रूट, सही है, स्क्वायर रूट। तो अभी हमारे पास सिंपल क्या है, एक कॉमन आ जाएगा, तो ये हमारे पास 6 है आंसर। तो सिंपल हम जब भी हमारे पास क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोले ना, और हमारे पास क्या बोल रहा है फाइंड करो स्क्वायर रूट, सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसके बाद स्क्वायर रूट करना है, तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 6 आ रहा है। अगर हम एक्सरसाइज के ऊपर चले ना, तो एक्सरसाइज में हमारे पास यहाँ पर सिंपल देखो कि एक्सरसाइज में हमारे पास सिंपल वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है। क्या है एक्सरसाइज में हमारे पास क्या है, ए में हमारे पास वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है। वो देखो कि हमारे पास फर्स्ट जो है क्या है, फर्स्ट है हमारे पास ए 961, सही है। जब हम इसको सोल्व करेंगे ना, तो हमारे पास सिंपल है कि टेबल कौन सा लग रहा है 961। अभी क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम करेंगे, उसके बाद क्या है स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि सिंपली हमारे पास टेबल कौन सा लग रहा है 31 का, तो यहाँ पर 31, सही है, यहाँ पर 31। तो हमारे पास क्या है कि 31 × 31, सही है, ये हमारे पास स्क्वायर रूट, तो हमारे पास क्या है 31, ये हमारे पास आंसर है। ओके, यहाँ पर हमारे पास क्या है कॉन्सेप्ट आ गया एक का। अगर हम यहाँ पर अगर सेकंड की बात करें, सेकंड हमारे पास देखो, सही है। अगर हम सेकंड की बात करें ना, तो सेकंड भी यहाँ पर देखो क्या, तो अगर हम इसको सोल्व करने की करें ना, तो हम सिंपल कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो कि सिंपल हमारे पास ये सेम ही है, ये मेथड हमारे पास सारों में यही आ जाएगा। अगर आपको एक बार सोल्व आ गया, तो आप सिंपल क्या करोगे, एलसीएम एनी हाउ निकालोगे। जब भी हमारे आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोले, एलसीएम निकालोगे, और हमारे पास जो भी हमारे पास टेबल लगेगा ना, जो भी हमारे पास टेबल होगा, वो हमारे पास नंबर्स जो होंगे वो प्राइम होंगे। क्या होंगे? प्राइम होंगे, ये भी आपको मालूम होगा। और उसके बाद बोल रहा है कि फाइंड स्क्वायर रूट, सही, स्क्वायर रूट मीन बाय 2 डिजिट हमारे पास, उसमें से क्या है कि हमारे पास सिंपल है कॉमन निकालना पड़ेगा, उसके बाद ये हमारे पास सिंपल आंसर है। ओके, तो अगर हम इसको करें ना, तो हम सिंपल कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर देखो 1296, एलसीएम निकालो, सिंपल है, टेबल 2 का लग रहा है, क्योंकि हमारे पास क्या है लास्ट में 6 है, 2 हमारे पास यहाँ पर 6 है, यहाँ पर हमारे पास 4, यहाँ पर हमारे पास 8, ओके, और यहाँ पर हमारे पास 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, ओके। और अगर हम आगे चले ना, तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर हमारे पास 1, यहाँ पर हमारे पास 6 है, यहाँ पर 2, ओके। अभी हम अगर करें तो हमारे पास यहाँ पर देखो टेबल कौन सा लग रहा है 2, 8
और हमारे पास यहाँ पर 1। ओके, अगर हम क्या है सिंपल है, अभी अगर इसका टेबल लगाएं तो हमारे पास क्या आ रहा है कि 3 का टेबल तो लग रहा है। 3 का जब टेबल लगाएंगे हमारे पास यहाँ पर 6 टाइम, 6 के ऊपर हमारे पास 2 टाइम, 2 यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 21, 21 के ऊपर 7, 3 यहाँ पर 9, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 3 3 3। अभी ये हमारे पास जो सारे हैं ना, ये हमारे पास प्राइम नंबर से क्या है, प्राइम नंबर से, सिंपल है प्राइम नंबर से। अभी सिंपल क्या करोगे, जब आप अभी बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि स्क्वायर रूट जब भी फाइंड करोगे तो हमारे पास पेयर्स बनाओगे, 2 2, ये 2 ये 2 ये 2 ये 2, ये हमारे पास 3 है कॉमन, ये हमारे पास 3 कॉमन। अभी सिंपल है, इनको मल्टीप्लाई करो कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 टाइम 2 इज़ 4, 4 टाइम 3 इज़ 12, 12 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 36। तो 36 हमारे पास क्या है, सिंपल आंसर है। बिल्कुल इजी है, क्या है बिल्कुल इजी है, क्या है बिल्कुल इजी है। अगर आप क्या है, अगर आप सी को भी करोगे ना, सी को भी अगर सोल्व करो तो सिंपल सी को कैसे सिंपल सोल्व करोगे, यहाँ पर देखो कि हमारे पास है 3 4 4 5 6 एंड 9, सही है। तो सिंपल है, यहाँ पर अगर आप टेबल लगाओगे ना तो हमारे पास क्या आ रहा है, टेबल कौन सा लग रहा है 587 का। ओके, कितने टाइम 587 टाइम ही, सही है। तो हमारे पास ये 1 टाइम, अभी क्या है 2 पेयर आ गए और दोनों हमारे पास प्राइम है, दोनों क्या है हमारे पास प्राइम है। जब हमारे प्राइम है और हमें क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है इसका, तो हमारे पास क्या है कॉमन आ जाएगा सिंपल। तो हमारे पास क्या है 587, ये हमारे पास सिंपल आंसर है। ओके, तो यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट मिल गया होगा, उम्मीद होगी। कि अभी हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर देखो कि हमारे पास वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पर ये भी है कि हमारे पास अभी यहाँ पर हमारे पास सिंपल देखो कि हमारे पास सेकंड में जो है हमारे पास सेकंड है ना, हमारे पास जो 5 है, 5 हमारे पास क्या है, 5 हमारे पास क्या है न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर में है, दोनों है क्या है 121। तो ये आपको क्या है, जब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा तो ये ऑटोमेटिक आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर सिंपल देखो कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एलसीएम निकालोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन सोल्व करोगे, उसके बाद स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो आपको सिंपल मिल जाएगा। यहाँ पर भी सिंपल ऐसे अभी 81 के आपके यहाँ पर देखो कि हमारे पास यहाँ पर 81 है, अभी 81 का ये टेबल हमारे पास क्या है लगा सारा, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है 3, फिर हमारे पास यहाँ पर 27 3 9 3 3 यहाँ पर 3 1, सही है। तो हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे सारे प्राइम फैक्टराइजेशन है। ओके, अगर हम 121 को करें ना सोल्व तो 11 का डायरेक्ट टेबल लगाओ, यहाँ पर 11 यहाँ 11 1। ओके, तो सिंपल है कि हमारे पास यहाँ पर देखो कि हमारे पास इसका आंसर क्या आ रहा है कि हमारे पास क्या है, इसमें से 2 में से एक पेयर 3, यहाँ पर भी एक पेयर 3 एंड 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, सही है। हमारे पास क्या है 9/11, तो ये हमारे पास सिंपल आंसर है। इसमें कोई भी हमारे पास क्या है टफनेस नहीं है। ओके, तो यहाँ तक आपको उम्मीद होगी कि आपको सारे समझ आ गए होंगे। ओके, अगर हम तो अभी हमारे पास सिंपल क्या था कि हमारे पास 5 भी हो गया, तो 5 भी हमारे पास सेम है, 6 भी सेम है और 7 भी हमारे पास क्या है सेम है, 7 भी सेम है एंड हमारे पास क्या 8 भी सेम है। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी हम सिंपल क्या है 8 को देख रहे हैं डिफरेंट है, क्या है डिफरेंट है, क्या हमारे कौन सा हमारे पास 8 अगर हमारे पास डिफरेंट है तो सिंपल इसको कैसे करोगे, कंडीशन यही मैं आपको क्या है इस कंडीशन में ला के दे रहा हूँ, उसके बाद आप इजीली सोल्व कर लोगे। 8 हमारे पास क्या है 1 एंड हमारे पास 984, डिनोमिनेटर में हमारे पास 146 है एंड हमारे पास 4 1 है। तो आप सिंपल क्या करोगे 1 को सिंपल इससे मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास जो सारा डिजिट है ये इससे ऐड करोगे, सिंपल, सही है। जब आप ऐड करोगे ना, सही है, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास सिंपल जो आंसर आ जाएगा ना, सही है,
तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, सेम आ जाएगा। वन क्या है 40,641, ये तो हमारे पास सेम आ जाएगा, सही है। और हमने जो यहाँ पर 1 को 14,641 से मल्टीप्लाई किया तो ये सेम ही आ जाएगा। सेम को जब हम इसे ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, सही है। पास सिंपल है, यहाँ पर 50,625, तो ये हमारे पास सेम ही कंडीशन आ गई। तो अभी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करोगे, फाइंड करोगे स्क्वायर रूट, तो सिंपल है आप फाइंड कर लोगे। ओके, अगर हम क्या है, अगर हम दूसरे पे चलें तो दूसरा हमारे पास यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वेरी वेरी सिंपल एंड क्या है, इजी। वेरी सिंपल भी एंड हमारे पास इजी। अब चलेंगे 9 पे, तो 9 पे हमारे पास क्या है 249.64, सही है। अभी इसको सिंपल सोल्व कैसे करोगे कि यहाँ पर देखो हमारे पास यहाँ पर थोड़ी आपको क्या है टफनेस में भी क्या हो आए, तो उसको हम क्लियर करने के लिए टफनेस उसको क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सिंपल इसी कंडीशन में लाना है। उसके बाद आप सेम मेथड से सोल्व कर सकते हो। सिंपली जब आप पॉइंट को ख़त्म करोगे ना, तो आप पॉइंट को ख़त्म करने के लिए हम 1 देते हैं डिनोमिनेटर में। ओके, जब हमारे पास 1 डिनोमिनेटर में आ गया तो उसके बाद हमारे पास डिजिट कितने, डिजिट को देखना है, 2 डिजिट है, तो हमारे पास यहाँ पर 2 0 दे दो, सही है। अभी यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया है, ऊपर न्यूमरेटर में 24,964 और डिनोमिनेटर हमारे पास 100। अभी इसका क्या है, सोल्व करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ओके। जब आप इससे सोल्व करोगे, ओके, और आप फाइंड करोगे क्या, स्क्वायर रूट, सिंपल, ओके। तो आपके पास आंसर सिंपल आ जाएगा, क्योंकि मैं इतनी डीपली नहीं जा रहा हूँ। और अगर हमारे पास 10 को भी देखें ना, 10 भी हमारे पास सिंपल क्या है कि हमारे पास 10 भी वेरी इजी है कि 0.4096। तो इसको भी सिंपल क्या करोगे, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट है, पॉइंट को ख़त्म करोगे 1 1 2 3 4 1 2 3 4, ओके, सही है। अगर आप इसको सोल्व करने की करो ना, चलो मैं ये 10 जो है मैं इसको सोल्व कर देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, सिंपल न्यूमरेटर का क्या है अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके सोल्व करोगे, सही है। उसके बाद क्या स्क्वायर रूट फाइंड करोगे। एक हमारे पास ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 10,000, सही है। इसका इन दोनों का क्या निकालोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करोगे, ओके। तो आप यहाँ पर सिंपल देखो 2, यहाँ हमारे पास 20 48 है, और यहाँ पर हमारे पास 2 10 24 और 2 5 1 2, तो यहाँ पर हमारे पास 2 2 5 6 है, और हमारे पास यहाँ पर 2 क्या आएगा हमारे पास 2, और हमारे पास यहाँ पर हमारे पास 1, यहाँ पर हमारे पास 2 1 इधर चला गया, हमारे पास 8 है, सही है। और 2 हमारे पास 6 एंड 4, और हमारे पास थोड़ा ये लेंथी हो जाएगा 2 3, और यहाँ पर 2 हमारा 1 6 है, 2 8 है, 2 4 है, और यहाँ पर हमारे पास 2 2 2 2, थोड़ा हमारे पास क्या है, ये हमारे पास थोड़ा लेंथी हो गया, सही है। अभी यहाँ पर सिंपल देखो कि पेयर्स बनाओ, 1 2 3 4 5 6, ओके, क्या है 6 आ गया। अभी 6 को मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 6, 2 टाइम 2 इज़ 4, 4 टाइम 2 इज़ हमारे पास 8, 8 टाइम 2 इज़ 16, 16 टाइम 2 इज़ 32, 32 को अगर क्या है 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 64, ओके। 2 टाइम 2 इज़ 4, 4 टाइम 2 इज़ 8, 8 टाइम 2 इज़ 16, 16 टाइम 2 इज़ 32, 32 टाइम 2 इज़ 64, ओके। हमारे पास क्या है न्यूमरेटर का हमारे पास आंसर आएगा 64। अभी सिंपल इसको सोल्व करोगे, जब इसको सोल्व करोगे, सही है, तो हमारे पास यहाँ पर देखोगे 2 5000
ओके, और 2 हमारे पास 2500 और 2 1250 और हमारे पास अभी यहाँ पर देखो कि हमारे पास क्या है, कौन सा टेबल लग रहा है यहाँ पर हमारे पास 2 का टेबल लग रहा है, यहाँ पर हमारे पास 6 2 5 और हमारे पास यहाँ पर 5 का टेबल लग रहा है, 1 2 5 का टेबल कितना 2 5 5 5 5 1। ओके, अभी यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो गया होगा। ओके, पेयर्स बनाओ अभी सिंपल, दो पेयर बनेंगे 2 2 5 5, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 2 टाइम 2 इज़ 4, 4 टाइम 2 इज़ 20, 20 टाइम 5 इज़ 100। ओके, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। सिंपली जब हमारे पास 100 आ गया, क्या आ गया हमारे पास 100 आ गया, तो हमारे पास सिंपल है कि यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है 2 ज़ीरो है, तो सिंपल है इसको अगर हम डेसिमल में लिखें तो सिंपल कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखो कि पॉइंट देके ज़ीरो देके पॉइंट देके 64, तो ये हमारे पास सिंपल क्या है आंसर है, क्योंकि हमने जो 1 दिया था वो पॉइंट के इंस्टीड ऑफ पॉइंट। ओके, क्योंकि इंस्टीड मतलब हमारे पास ये है कि पॉइंट के हमारे पास क्या है, पॉइंट हमने ख़त्म करेंगे तो 1 देंगे, अगर 1 को ख़त्म करेंगे तो पॉइंट देंगे, उसके बाद जितने भी हमारे ज़ीरो होंगे उसको जो भी हमारा डिजिट होगा उसको आगे लिखेंगे पॉइंट के। तो ये हमारे पास सिंपल आंसर है। ओके, अगर हम आगे चलें तो आगे हमारे पास यहाँ पर देखो क्या है कि अभी हमारे पास 10 भी होगा और हमारे पास सारे सेम है। अगर हम बी पे चले ना तो बी में हमारे पास सिंपल है कि क्या बोल रहा है कि बी में फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉल। अभी डिवीजन मेथड हमारे पास वेरी इजी है। क्या है हमारे पास डिवीजन मेथड हमारे पास वेरी इजी है, बिल्कुल हमारे पास सिंपल है। तो अगर इसको डिवीजन मेथड को अगर सोल्व करने की करो ना तो हमारे पास बिल्कुल क्या है इजी है। तो यहाँ पर देखो आपके पास है बी, क्या है हमारे पास बी है, बी हमारे पास क्या है डिवीजन मेथड है। कौन सा है डिवीजन मेथड। ओके, क्या है डिवीजन मेथड है। अभी हमारे पास क्या है, फर्स्ट हमारे पास देखो अगर 1 अगर आपको समझ आ गया होगा ना तो सारे समझ आ जाएंगे। ओके, इसको डिवीजन जब मेथड से आप यूज़ करोगे ना तो डिवीजन मेथड हमारे पास ये है। ओके, तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट हमारे पास क्या है कि पेयर बनाएंगे, ये हमारे पास यहाँ से स्टार्ट करना है 2, ये भी हमारे पास क्या है 2 आ गए। तो अभी हम टेबल जो लगाएंगे 2 पे लगाएंगे, सही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखो कि अगर 2 का टेबल लगाए ना, 2 का टेबल लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 टाइम 2 इज़ 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर देखो 2 टाइम 2 इज़ 4 आ जाएगा, सही। अगर 3 का लगाएं तो 9 आ जाएगा। मीन बाय अगर इस पे हमारे पास पूरा टेबल नहीं लग रहा तो इससे कम लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे। और हमारे पास क्या है वो हमारे पास डिजिट लेंगे जो हमारे पास सेम टेबल लगे। ओके, तो हमारे पास क्या आ रहा है 3 टाइम 3 9, तो 3 यहाँ भी रखेंगे, यहाँ भी रखेंगे, यहाँ भी रखेंगे। ओके, तो यहाँ पर तो हम ऐड करेंगे और यहाँ पर 3 टाइम 3 तो हमारे पास 9 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस करेंगे तो हमारे पास 10 में से 9 गया तो 1। ये हमारे पास सारा यहाँ पर क्या है सेम ही रखेंगे सॉरी, यहाँ पर हमारे पास सेम ही। अभी हमारे पास कौन सा ऐसा डिजिट हम यहाँ पर ऐड करें जिसका हम टेबल लगाएं तो यहाँ पर हमारे पास इजीली टेबल वो लग जाए। अगर हम क्या है 62 का टेबल लगाएं, सही है। ओके, तो 2 टाइम 2 इज़ 4, क्या आ जाएगा 2 टाइम 2 इज़ 4 और 2 टाइम 6 इज़ हमारे पास 12 आ जाएगा। 2 1 यहाँ पर 12। ओके, तो हमारे पास क्या यहाँ पर आंसर क्या आ गया 1 2 4 2 2 यहाँ पर 8 और हमारे पास क्या 5 बचा। अभी यहाँ पर हमारे पास क्या है कि आंसर 2, सही है। कभी कभी हमारे पास क्या है रिमाइंडर बच भी जाता है। तो ये हमारे पास सिंपल क्या है आंसर है। ओके, अगर हम सेकंड की बात करें ना, क्या है अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड हमारे पास यहाँ पर देखो कि सेकंड भी हमारे पास वेरी इजी है, सिंपल है। तो सेकंड यहाँ पर देखो कि हमारे पास 2 में हमारे पास बोल रहा है कि 1 4 1 6 1। ओके, तो सिंपल है, सेम ही करोगे डिवीजन मेथड यूज़ करोगे तो। ओके, तो यहाँ पर हमारे पेयर बनाओगे 2 2 एंड 1। ओके,
तो 1 पे हमारे पास टेबल 1 1 1 सेम ही, यहाँ पर 8, यहाँ पर 1, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 ही, कैंसिल, तो ये हमारे पास दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 0 आ जाएगा। 2 पेयर आप क्या है यहाँ पर सेम ही रखो, इन दोनों को ऐड करो तो 2, ओके 2 आ गया। अभी हम क्या टेबल कौन सा लगाएं, 21 का अगर लगाएं 21, सही है। मीन बाय 2 तो हमारे पास ऑलरेडी है, 1 का टेबल लगाएंगे तो 1 टाइम 1 इज़ 1, 1 टाइम 2 इज़ 2, 21, क्योंकि अगर हम क्या है 2 का टेबल मीन बाय 2 तो ऑलरेडी है, 2 का टेबल लगाएंगे तो हमारे पास ये इंक्रीज हो जाएगा, 2 टाइम 2 इज़ 4, 4 टाइम 2 इज़ 2 टाइम 2 इज़ 4, तो 44 होगा, यहाँ पर 41 है, तो 1 1 हमारे पास यहाँ पर 21 एड और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास क्या बचा 20, क्या बचा हमारे पास 20 बचा। अभी 20 बचा, हम इन दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे, क्या बचेगा हमारे पास 2 अभी यहाँ पर हम सेम ये डिजिट सेम रखेंगे, ओके। अभी यहाँ पर हम कौन सा ऐसा हमारे पास डिजिट क्या ऐड करें, सही है, उसका ही टेबल लगाएं, वो हमारे पास आंसर ये दे, तो हम क्या है सिंपल है 2 2 9, सही है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा 2016 9 यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 1, और दूसरा हमारे पास दूसरा 1 का टेबल और से थर्ड 9 का, ओके 20, ये हमारे पास सेम, यहाँ पर 0, तो हमारे पास ये आंसर है 119 हमारे पास क्या है आंसर है, सही। अभी यहाँ पर सिंपल देखो हमारे पास सेकंड भी हो गया, सेकंड भी हमारे पास हो गया, ओके। अगर हम सिंपल क्या है यहाँ पर भी हमारे पास न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में भी है, ओके। मीन बाय क्या है फ्रैक्शन फॉर्म में 5 नंबर। अभी 5 को देखो ना, अगर 5 को देखो ना तो 5 में हमारे पास सिंपल क्या है कि 5 में हमारे पास यहाँ पर सिंपल क्या है कि 169 डिनोमिनेटर में 2 8 एंड 9, तो ये भी हमारे पास क्या है वेरी इजी। अभी वेरी इजी तो है, वो कैसे होगा ये भी तो हमें मालूम होना चाहिए ना, क्या है वेरी इजी तो है बट हमें ये भी तो मालूम होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमिनेटर को सोल्व करोगे फिर डिनोमिनेटर को सोल्व करोगे। डिवीज़न मेथड हमारे पास सेम ये डिवीज़न मेथड, ओके। तो सिंपल आप सोल्व करो तो हमारे पास क्या है 169 डिवीज़न मेथड, 289 डिवीज़न मेथड, दोनों को डिवीज़न मेथड से, सही है। तो यहाँ पर हम क्या है पेस बनाओ, तो हमारे पास क्या है 2 ये 2 1, यहाँ पर ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात सेम ही है 1 1, क्योंकि 1 है तो 1 का टेबल लगेगा। यहाँ पर ऐड करो, यहाँ पर 1, यहाँ पर दोनों कैंसिल, मीन बाय 0 6 9, यहाँ पर हमारे पास 2 आ गया, ओके। अब यहाँ पर हमारे पास कौन सा यहाँ पर नंबर डिजिट ऐड करें जिसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आ जाए सेम ही आ जाए। तो अगर 3 को 3 अगर हम यहाँ पर रखें, क्या रखें 3 यहाँ पर क्या है रखें और इसको ऐड करें, 3 टाइम 3 इज़ 9, 3 टाइम 2 इज़ 6, माइनस करेंगे यहाँ पर 0। अभी यहाँ पर हमारे सॉरी इनको ऐड करोगे तो 6 एंड 2, यहाँ पर हमारे पास क्या है 3, तो ये हमारे पास 13 आंसर है। यहाँ पर भी देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पर 1 लगेगा क्योंकि हमारे पास अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 हो जाएगा, ओके। यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 माइनस 1 8 एंड 9, ये हमारे पास 2 हो गया क्योंकि इन दोनों को ऐड किया हमने। जब ऐड किया, ओके, तो हमारे पास क्या है 2। अभी कौन सा टेबल लगा, कौन सा डिजिट ऐड करें उसको मल्टीप्लाई करें इस सारे से, तो हमारे पास ये आंसर आ जाए। तो 7 सिंपल 7 को जब आप क्या है 7 टाइम्स 7 इज क्या आ जाएगा 49, तो 9 इधर 4 इधर, ओके। 7 टाइम 2 इज 40 को जब 4 ऐड करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 80, तो यहाँ पर 80, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, इनको क्या ऐड करोगे तो 40, 1 इधर, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1 टेबल लगा, यहाँ पर 7, तो हमारे पास क्या आ गया आंसर, हमारे पास आंसर क्या आ गया इसका कि 13/70, ये हमारे पास सिंपल आंसर है। वेरी इजी है, कोई भी हमारे पास क्या है टफनेस नहीं है। अगर हम क्या है, अगर हम लास्ट हम क्या है एक और करें, लास्ट हम कर रहे हैं कौन सा 9, लास्ट हम कौन सा कर रहे हैं 9। अभी यहाँ पर 9 देखो क्या है 9 देखो, 9 में हमारे पास सिंपल क्या है थोड़ा डिजिट हमारे पास बहुत
ज़्यादा लार्ज है। तो 6 से 48.7209। ओके, तो अभी यहाँ पर हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर अगर इसको सोल्व करने की करें ना तो हम सिंपल कैसे करेंगे, डिवीजन मेथड। ओके, तो डिवीजन मेथड है, पेयर्स बनाओ 2 2 2 एंड 1। तो 1 जब यहाँ पर आ गया तो 2 टाइम 2 इज, क्योंकि अगर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो वो तो हमें नहीं चाहिए। 2 टाइम 2, यहाँ पर भी 2, इनको ऐड करो, 2 टाइम 2 इज़ 4। ओके, तो इनको माइनस करो तो यहाँ पर 2, और हमारे पास 2 डिजिट क्या है, सेम यहाँ पर रखो, तो इसको ऐड करो तो 4 4। अभी यहाँ पर कौन सा डिजिट ऐड करें जो हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए। तो हम क्या है, 5 को क्या है मल्टीप्लाई 5 टाइम 5 इज क्या आ जाएगा 25। 5 इधर 2 इधर। 5 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास 20 20 को 2 से ऐड करोगे तो 28। ओके, प्लस इनको ऐड करो 10, 1 इधर चला गया और यहाँ पर 5, सही है। और यहाँ पर जब इन दोनों को आप माइनस करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 23, सही है। क्या आ जाएगा हमारे पास 23, और हमारे पास यहाँ पर देखो कि अभी यहाँ पर हमने क्या है 5 रखा, 5 का टेबल लगाया तो यहाँ पर 5, उसके बाद क्या है, अभी ये भी हमारे पास इस पे टेबल लग गया, इन दोनों पे लग गया, अभी यहाँ पर पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट दे दो। ओके, पूरा मस्ट नहीं है कि पूरा क्या है ये कंप्लीट सोल्व हो जाए, ज़रूरी नहीं है। जब भी इस दोनों के ऊपर टेबल लगाओ पॉइंट से पहले हो तो वो पॉइंट आप ऊपर शिफ्ट कर दोगे, इस पे टेबल लगा के रिमाइंडर बच्चे तो कोई इशू नहीं है। ओके, तो और हमारे पास क्या है 2 डिजिट सेम रखोगे यहाँ पर कौन सा टेबल लगाएं तो हमारे पास 2372 आ जाए। तो हम क्या है 4 का यहाँ पर भी लगा रहे हैं, यहाँ पर भी 4 टाइम 4 इज 16, 6 यहाँ पर 1 इधर, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही, तो मीन बाय 1 ये वाला। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20। ओके, यहाँ पर हमारे पास क्या है 8 है, यहाँ पर 4 भी रखो। ओके, तो 4 को अगर 4 से क्या ऐड करोगे तो 8 है, और ये हमारे पास 0, ये हमारे पास 5 सेम ही। यहाँ पर जब इन दोनों को आप माइनस करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 30, क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर देखो हमारे पास क्या आ जाएगा कि हमारे पास आ जाएगा 356 से, सही है। और 2 हमारे पास ये डिजिट आप सेम ही रखो यहाँ पर। अभी यहाँ पर हम कौन सा डिजिट ऐड करें, उसको मल्टीप्लाई सारे से करें तो हमारे पास ये आंसर आ जाए। तो हम सिंपल 7 ले रहे हैं, कौन सा नंबर डिजिट ले रहे हैं 7 ले रहे हैं, सही है। यहाँ पर 7, अगर इसको क्या है इनसे मल्टीप्लाई करेंगे 7 टाइम 7 इज़ 49, 9 इधर, 4 यहाँ पर। ओके, 4 कहाँ पर, यहाँ पर 4 यहाँ पर। ओके, अभी जब हम क्या है 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 49 7 टाइम आ गया, सही है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 56 आ जाएगा, एंड 6 ऐड करो तो 60 आ जाएगा। तो 6 यहाँ पर, 7 को 0 से मल्टीप्लाई 0, तो 6 सेम ही रखो। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 35। 9 को 9, 0 0, 6 से 5 5 3 3, माइनस करोगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। और यहाँ पर देखो हमारे पास कि इनको सिंपली आप ऐड करो। हमारे पास जो मस्ट है ना वो हमारे पास ये वाला है। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल 2 का टेबल लगा है, यहाँ पर 2। ओके, यहाँ पर 5 का टेबल लगा है, यहाँ पर 5 का टेबल। उसके बाद हमारे पास पॉइंट थी तो पॉइंट आ गई। उसके बाद 4 का टेबल लगाया तो 4, उसके बाद 7 का लगाया तो यहाँ पर 7। ये हमारे पास सिंपल क्या है आंसर है। तो कोई भी इसमें क्या है टफ नहीं है। अगर फिर भी टफ लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मस्ट है कि आप क्या है बता दो, तो मैं और ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा और इसका मैं क्या करूँगा कि शॉर्ट लेक्चर भी लेके आऊँगा। क्या है शॉर्ट लेक्चर, क्योंकि हमें क्या है कि 8th क्लास की जो जब हम इसको सोल्व करेंगे ना एक्सरसाइज, तो वो क्या है बहुत ज़्यादा लेंदी भी हो रही है, क्योंकि हमें क्वेश्चन भी सोल्व करने। इसलिए क्या करता हूँ कि मैं कि डिवीज़न मेथड या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वो स्क्वायर रूट से, उसको मैं क्या है शॉर्ट करके भी मैं आप ये लेक्चर अपलोड करूँगा। ओके, जो हमारे पास टॉपिक जो भी हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे ना पढ़ेंगे
उसके बाद उसका शॉर्ट भी आपके पास वीडियो आ जाएगा, ओके, इसी पे ही चैनल पे। तो मस्ट है कि लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।